हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIC 133 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट जरूर कीजिए इसको। क्लियर? जैसा कि आज के क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत कालीन राजनीति में महिलाओं की भूमिका को बताएं। दिल्ली सल्तनत कालीन में राजनीति में जो है महिला की भूमिका को बताना है। गाइज, जो भी बैक से म्यूजिक आता हो, साउंड आता हो, उसके लिए सॉरी, आप उस पर फोकस मत कीजिए, आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में जो है उसमें महिलाओं की भूमिका का वर्णन करना है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखने को मिला है और असाइनमेंट क्वेश्चन में भी देखने को मिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? इसलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दिल्ली सल्तनत कालीन राजनीति में महिलाओं की भूमिका को बताएं। ये जो है दिल्ली सल्तनत के रूप में जाने जाने वाला ममलूक वंश या गुलाम वंश, जिसको गुलाम वंश कहा जाता है, ममलूक वंश और गुलाम वंश, जिसका संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये जो दिल्ली सल्तनत के रूप में जो है एक वंश था, ममलूक वंश यानी गुलाम वंश, उनका संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मतलब दिल्ली सल्तनत, वो तो दिल्ली पूरा सल्तनत था, दिल्ली था पूरा। इसमें जो ना बहुत सारे वंश आया करते थे, बहुत सारे वंश थे। ये जो है उनमें से एक वंश है ममलूक वंश यानी गुलाम वंश। उन्हीं में जो है एक महिला शासिका और दिल्ली सल्तनत का शासिका बनती है, इसलिए इस वंश का चर्चा किया गया है। क्लियर? दिल्ली सल्तनत के रूप में जो है जाने वाला ममलूक वंश यानी जिसका संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? वे कई मामलों में भारत की पिछली सत्ता से अलग था। ये जो ममलूक वंश यानी गुलाम वंश था, भारत में जितनी भी मामला हुआ करती थी, जितनी दिल्ली सल्तनत में मामला हुआ करती थी, वो जो ना भारत के सबसे पिछली मतलब वंशों में से था। ये सभी वंशों से जो ना अलग अलग इसका नियम कानून सब कुछ अलग था। क्लियर? इसी वंश के शासक जो है इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत में एक महिला शासक बनती है, जिसका नाम रजिया सुल्तान थी। ये जो है ममलूक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद जो है ना ऐसे शासकों में बनते बनते इल्तुतमिश आया था। इल्तुतमिश के बाद जो है एक महिला शासिका बनती है, जिसका नाम रजिया सुल्तान है। अब हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स के साथ जानेंगे, किस तरह से रजिया सुल्तान शासिका बनती है और क्या क्या करती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान की योगदानों या भूमिकाओं का वर्णन करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे होंगे। ये रजिया सुल्तान बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और ये प्रथम महिला शासिका थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? चलिए, जैसे कि रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो है रजिया सुल्तान का जो है उनका वास्तविक नाम यानी शाही नाम जो है जलालत उद्दीन रजिया। क्लियर? इतिहास में जिसे समानतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाती थी। ये रजिया सुल्तान का जो है शाही नाम जलालत उद्दीन रजिया, या इतिहास में जिसे समानतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत में शासक के रूप में शासन किया। ये रजिया सुल्तान जो है 1236 ईस्वी में शासिका बनी और 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। क्लियर? उसके बाद आगे है रजिया उसके पिता इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 के बाद दिल्ली का सल्तनत बनाया गया। ये जो है रजिया सुल्तान जो है उसके पिता जो इल्तुतमिश थे, उसकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। देखिए अब कैसे शासक बनता है इसके बारे में जानते हैं। दिल्ली जो है इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तरदायी नियुक्त किया था। यानी कि इल्तुतमिश जो था एक पहला ऐसा शासक था जिसके बाद जो है वो खुद जो है महिलाओं को एक शासक का रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। इल्तुतमिश को जो है ना 3 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा जो है ना नासिर उद्दीन था। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा नासिर उद्दीन था और ये बंगाल में शासन करते समय उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। पहला बेटा का तो इसी तरह वहाँ पे मृत्यु हो जाने के बाद वो तो आप शासक बन नहीं सकता। क्लियर? इसलिए वो पहला बेटा तो हट गया, बच्चा 2 बेटा। उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए,
और बाकी 2 बेटे शासक के लिए योग्य नहीं था। ठीक है, ये जो बाकी जो बेटे थे, यानी कि नासिरुद्दीन जो पहला बेटा था वो तो बंगाल में शासन करते समय उसकी मृत्यु होगी, उसके बाद बाकी जो 2 बेटे थे वो योग्य नहीं था, वो शासक के रूप में पद संभालने के लिए लायक नहीं था, इसलिए उसको अभी नहीं बनाया गया था। उसके बाद देखिए, लेकिन मुस्लिम वर्ग को जो ना इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था। मतलब ये इल्तुतमिश ने जब देखा कि उसके पहला बेटा तो मृत्यु हो गई और बाकी जो 2 बेटे थे उसको शासक बनाने के लिए वो सोचा कि ये यानी कि शासक बनने के योग्य नहीं है, इसलिए अपनी बेटी रजिया सुल्तान को वहाँ का शासक बना दिया जाए। लेकिन वहाँ के जो है मुस्लिम वर्ग जो थे इल्तुतमिश का इस फैसला से का विरोध किया कि हम लोग महिला का मतलब शासिका नहीं बना सकते, नामंजूर करेंगे। इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रक्कुद्दीन फिरोज शाह को राज-ए-नहर बैठा दिया गया। ये जो है इल्तुतमिश की मृत्यु जब हुई उसके बाद उसकी गद्दी पर जो है रक्कुद्दीन फिरोज शाह को राज-ए-नहर बैठा दिया गया था। उसके 3 बेटे थे, 3 बेटे में से पहला बेटा के बंगाल में मृत्यु होगी और बचे 2 में से जो है सबसे छोटा जो था उसका नाम रक्कुद्दीन फिरोज शाह था, वो सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन अब देखिए, रक्कुद्दीन सिंहासन ये योग्य शासक नहीं था। ये जो है रक्कुद्दीन फिरोज था ये योग्य शासक नहीं था। इसके शासनकाल में उसकी माँ शासन संभाला करती थी, यानी कि जो है ये रक्कुद्दीन फिरोज था उसकी माँ और इल्तुतमिश की पत्नी उस समय वो राज-ए-नहर को संभाल रही थी। और विलापी और लापरवाह रक्कुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा दी। मतलब ये हुआ जैसे कि ये रक्कुद्दीन फिरोज शाह और उसकी माँ जो है अपने साम्राज्य को, दिल्ली सल्तनत को सही रूप से संभाल नहीं पा रही थी, सही रूप से चला नहीं पाती, योग्य नहीं था, जिसकी वजह से ये जो ना इसकी जनता जो इसका उभरा इसके सामने और इसका जो है ना 1236 ईस्वी में दोनों की हत्या करवा दी। ये फिरोज शाह की पत्नी सॉरी गाइस, रक्कुद्दीन फिरोज शाह और उसकी माता दोनों की मृत्यु करवा देती है, हत्या करवा देती है 1236 ईस्वी में, दोनों की हत्या करवा देती। इसके बाद विकल्प न मिलने पर रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका बन जाती है। ये जो है ये प्रथम बेटा बंगाल के शासन के समय में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सबसे छोटा बेटा की उसकी हत्या करवा देता है उसके जनता के द्वारा। उसके बाद इसके पास विकल्प न मिलने के कारण रजिया सुल्तान को सुल्तान बना दिया गया, रजिया सुल्तान को वहाँ का शासन बना दिया गया। शासन कर्मों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही था। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। यह रजिया सुल्तान जो थी अपने पिता के शासन के काल में ही वहाँ के जो है शासन कर्मों कार्यों जिस तरह से नियम होते सब अपने पिता के शासन काल से ही वो सीखते आ रही थी। उसके बाद ये जो जब शासन पर गद्दी पर बैठी तो गद्दी पर बैठने के बाद जो है ये अपने खुद को जो है ना एक मतलब जिस तरह से पुरुष शासक बनते हैं उस तरह से अपने खुद को मानने लगी और वो सारी रीति रिवाजों को छोड़कर वो पुरुषों की तरह जो कोट पगड़ी नहीं, जैसे पुरुष शासक बनते थे वैसे वो पुरुष की शासकों के रूप में अपना योगदान दिया। उसके बाद आगे है, बाद में युद्ध के बिना नकाव, युद्ध में जो है नकाब के बिना वो शामिल हुई। ये जो मुस्लिम धर्म के जो थे हम वो उसमें नकाब पहनी जाती है महिलाओं को, वे जो है युद्ध के दौरान भी वो नकाब को त्याग दिया और सिर्फ युद्ध पे अपना फोकस किया, अपना ध्यान केंद्रित किया। रजिया ने पर्दा प्रथा को समाप्त त्याग कर पुरुषों की तरह कुर्ता टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। ये जो रजिया सुल्तान जो है पर्दा प्रथा पर विरोध किया, पर्दा प्रथा पर का रोक लगाकर जो है ये पुरुषों की तरह जो है कुर्ता टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। उसके रजिया और उसके सलाहकार जो है यमात-उद-दीन याकूत, इस नाम को याद रखिएगा। रजिया और उसके सलाहकार जो है यमात-उद-दीन याकूत, ये याकूत जो थे वो हस्वी के साथ विकसित हो रहे थे। मतलब कि ये जो है ये घोड़ा होता है ना, अश्व, घोड़ा के सेना के अधिकारी थे। इसलिए रजिया और इसके बीच जो है मतलब अतरंग से संबंध की बात मुसलमानों को पसंद नहीं है। मतलब ये दोनों के बीच जो है ना कहीं कुछ विद्वानों के द्वारा, कुछ इतिहासकारों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रजिया सुल्तान और उमाद-उद-दीन याकूत, इन दोनों के बीच जो है ना या तो प्रेम था या तो ये बहुत ही अच्छी मित्रता थी। इसलिए ये जो है मुसलमानों को ये पसंद नहीं आई, वहाँ की जनता को ये पसंद नहीं आई। रजिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो है मुसलमानों को ये सब पसंद नहीं था। ये रजिया और याकूत के दिनों के बीच संबंध का मुसलमानों को ये पसंद नहीं था। जो
पसंद नहीं होने के बावजूद ये रजिया ने जो ना उस पर, उसकी बातों पर, उसके नापसंद और पसंद पर ध्यान ना देने के कारण जो है ना उसका इस संबंध के परिणाम जो है ना कम ध्यान देना अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। ये जो है रजिया सुल्तान जो है इन बातों को उसको ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण जो है आगे चलकर वो यही घातक रूप ले लिया। इसकी यही बात ध्यान न देने के कारण वो दिल्ली सल्तनत में जो ना उसके राज्य के लिए जो है ना घातक सिद्ध हुआ। क्लियर। रजिया और याकूत प्रेमी थे। इन सब से रजिया ने तुर्की वर्ग में अपने प्रति ईर्ष्या को जन्म दे दिया, क्योंकि याकूत जो है तुर्क नहीं था और रजिया ने अश्वशाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। ये जो है रजिया और याकूत के बीच प्रेमी था, बता ही दिए। इन सब से जो ना रजिया ने तुर्की वर्ग में जो ना अपना दुश्मनी इकट्ठा कर लिया, दुश्मनी पैदा कर लिया, जन्म दिया, दुश्मनी को जन्म कर दिया, ईर्ष्या को जन्म दिया। क्योंकि याकूत जो थे, याकूत जो इसके प्रेमी थे रजिया सुल्तान के, याकूत वो तुर्क नहीं थे, इसलिए तुर्की जो है इसका विरोध किया। और ये जो है याकूत जो थे वो अश्वशाला का अधिकारी थे, घोड़ा जो है घोड़सवारों के अधिकारी थे। क्लियर। इसलिए जो है ना वहाँ के जनता और तुर्की इसका विरोध किया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ। इसमें जो है ना ये जो है दोनों के संबंध का बात को छेड़ते हुए अल्तुनिया ने भी इसका काफ़ी विरोध किया और इस तरह से रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत का मृत्यु हो गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। इस तरह से जो है ना अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया और मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। ये जो रजिया सुल्तान थी उसको मरने से डर था, इसलिए वे जो है अल्तुनिया से शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इसी बीच जो है ना रजिया के भाई जो है, जो मंझले थे, यानी 3 बेटे थे। एक तो बंगाल के समय में शासन करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। सेकंड जो है वो जनता के द्वारा जो है उसकी माता और उसका जो है मृत्यु करवा देता है फिरोज शाह का। और उसके बाद ये तीसरा भाई जो है ये मेजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। ये जो है जब रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया था उस समय जो है मेजुद्दीन बेहराम खां वहाँ का सिंहासन हथिया लिया, वहाँ का शासक बन गया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम खां से युद्ध किया। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान अपनी सास का अपने पद को संभालने के लिए, अपने पद को हासिल करने के लिए ये जो है अपने भाई मेजुद्दीन बेहराम खां से युद्ध करती है, जिसमें उनकी हार हुई। ये जो है रजिया सुल्तान और अल्तुनिया का हार हो जाता है, उसमें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। इन दोनों को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन जो है वो कैथल पहुँचे। वे दोनों मतलब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया कैथल पहुँचे, जहाँ उसकी सेना साथ छोड़ दिया, उसकी जो भी सेना थी सभी साथ छोड़ दिया। जब ये शासक नहीं बना तो वह इसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास ना ही कुछ देने के लिए था, कुछ शासन करने के लिए कुछ था, इसलिए सभी सेना ने उसको छोड़ दिया। और वहाँ डाकुओं के द्वारा 1240 ईस्वी को दोनों मारे गए, यानी रजिया सुल्तान अल्तुनिया जो है दोनों की हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा। और बाद में जो है बेहराम शाह को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटाया गया। मतलब दिल्ली सल्तनत में जो है इल्तुतमिश के कोई बेटी सही रूप से, मतलब अच्छे रूप से ज़्यादा दिन तक वो शासन नहीं कर पाई। बड़े बेटे वो बंगाल के शासन में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सबसे छोटे बेटे वो योग्य नहीं था, उसके कारण उसको हटा दिया गया। और मंझले बेटे भी योग्य नहीं था, उसको कारण हटा दिया। और उसके बाद ये जो है रजिया सुल्तान ये योग्य शासिका थी, बुद्धिमान थी, बहुत ही अच्छी शासिका थी। लेकिन उसके बीच जो है एक प्रेम की संबंध के कारण जो है ना ये ऐसा कदम हुआ। आई होप कि आज का क्लास आप समझ गए होंगे। गाइज जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और BHSC 133 के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर पोस्ट हो चुकी है, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में जो है ना उसका पिन कर दिया जाएगा लिंक, आप उससे भी देख सकते हैं और कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।